चलिए देख लेते हैं आने वाले समय में आपके साथ क्या स्पिरिचुअल अटैक होने वाले हैं। ओह माय गॉड, प्लीज गाइड कीजिए, स्पिरिचुअल गाइड प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए, एंजल गाइड कीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली। इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक आपके सामने है। इसके अलावा एक और चैनल है मेरा, माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ पे भी जाकर विजिट कीजिए प्लीज। एंड ओह माय गॉड, देखिए मुझे ना बार बार ऐसा माँ की तरफ से ये ऑर्डर आ रहा था, आदेश आ रहा था कि इस पर वीडियो में बनाऊं कि आने वाले जो समय है उसमें आपके साथ क्या क्या होने वाली है। माँ मुझे बार बार इंडिकेट कर रही है ना कि जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो कलेक्टिव है या फिर जिन तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी, उन पे किसी तरह का स्पिरिचुअल अटैक होने वाला है। कोई काली क्रिया, कोई गंदी करने वाला है, उनका कोई करीबी जो काफी जेलस है। ये मुझे ना बार बार भाव आ रहे थे, तो माँ ने मुझे बोला इस पे वीडियो बनाने के लिए। वही कार्ड मैं आज निकाल रही हूँ आपके लिए। देख रहे हो ना आप, कोई गुप्त शत्रु देख रहे हो आप, कोई महिला है, ठीक है, ये भी मुझे माँ ने बताया। कोई महिला है जो आपसे ना काफी जेलस है। वो बिना बात का आपको दुश्मन मानकर बैठ गई है। आप नहीं हो उसके दुश्मन, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन वो को अपना दुश्मन समझती है और वो इसीलिए अपना गुप्त शत्रु वो आपकी बन बैठी है। उसने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है। वो काफी बुराइयां, आपकी चुगलियां लोगों में कर रही है जो आपने नहीं किया है। वो सब भी बस जेलसी वश वो आपका दिल तोड़ने के लिए, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करना चाहती है, ठीक है, आपको धोखा देगी। आपको उसके साथ साथ ना किसी मेल की भी मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है, मुझे मेल की भी एनर्जी आ रही है जो कि उसके साथ है। हो सकता है दोनों पति पत्नी हो सकते हैं या फिर कोई और थर्ड पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि महिला और पुरुष, मेल फीमेल दोनों इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मेल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है जो फीमेल को आपके ऊपर प्रोजेक्शन करने के लिए। वो जो मेल है ना, उनकी हालत ऐसी है, वो बिल्कुल अपना जो मानसिक संतुलन है वो खो बैठे हैं। ऐसा समझिए कि वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है। उनकी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल इशू बहुत है। वे ना चाहते हैं ना कि लोग उसके आसपास आए, मंडराए, उनसे मांगे, ठीक है, वे इस एनर्जी में लाना चाहते हैं आपको। देख रहे हैं आप, ये कार्ड देखिए आप, वे चाहते हैं ना, वो इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। उनको ना आदत है, हो सकता है ना किसी किसी की आदत होती है, उनकी बात सभी कोई सुने, वो किसी की सुन नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में वही सबसे ज्यादा जानते हैं, उनको सुनने की किसी की जरूरत नहीं है, उनको सब ज्ञान है, उनको सारा नॉलेज है, वो किसी के आगे झुक नहीं सकते हैं। इस तरीके की मैं एनर्जी देख रही, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो, और वो ना बहुत उदास है अपने लाइफ में, ठीक है, उसके लाइफ में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, ना मेंटली स्टेबिलिटी है, ना ही वो पैसे से स्टेब्लिश्ड है। उसके पास कुछ भी अपना नहीं है, ठीक है। वो बस ना दूसरों के, देख रहे हैं आप, वो बस दूसरों के चढ़ावे से, या बस उसे ऐसा लगता है, ठीक है, उन्होंने ऐसा दिमाग में सेट करके रखा है कि मेरी सभी सुनते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ। एक अलग ही टाइप का उनका दिमाग है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वे बस ऐसा सोच रहे हैं कि वे बहुत सही है, अच्छे है, और लोग उनकी बात बस सुनते रहे, जो वो बोले वही करें। वे आपको ना अपने अंडर लेना चाहते हैं, बट हो सकता है ना आप उनसे आगे निकल गए, ठीक है, आप उनसे आगे निकल गए हो। देखो एट ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी देख रहे हैं, भगवान ना आपको अपलिफ्ट कर दिए हैं, और यही बात ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपको भगवान ने इतना कुछ, इतनी ज्यादा तरक्की, इतनी ज्यादा प्रगति, इतना प्रोटेक्शन कैसे दे दिया, मुझे नहीं दिया। इस बात से ना वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति वो ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा अशांत है, ठीक है, बहुत ज्यादा अशांत है, और वो कहीं के नहीं है। वो सोच रहे हैं ना, जब होता है ना कि कभी कभी ना इंसान इतना ज्यादा ना पगला जाता है, इंसेन हो जाता है ना, कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। उसे उसकी अंतरात्मा ना बार बार बोलती है कि ऐसा मत करो, सही रास्ता पे लाने के लिए वो चाहती है, लेकिन वो नहीं मानता है। देख रहे हैं आप, ये इंसान, इसके पास सब कुछ है, देख रहे हैं आप, वो इसी टाइप का इंसान है। इसके पास सक्सेस है, लेकिन इसे दिखाई नहीं दे रहा। ये दूसरों का देखता है कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। इसके पास है, भगवान ने इसे दिया, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है। भगवान उसे सही रास्ता पे भी लाना चाहते हैं, लेकिन उसे वो नहीं दिखाई देता। उसे इतना अहंकार है ना, इतना घमंड है, ठीक है, इतना घमंड है, अहंकार है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है। सब कुछ होते हुए भी वो लॉस्ट की फीलिंग में जाता है, और इसीलिए वो अपना भी शत्रु बन बैठता है और बेकार में शत्रु पाल लेता है, जबकि कोई शत्रु है नहीं। अगला इंसान उसे शत्रु की तरह नजर आने लगता है, उसे लगता है कि वो उससे जेलस है, या जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बस उसी का अपना अहंकार है जो मिरर कर रहा है उसको, ठीक है, आप देख रहे हो,
उसके पास वो इतना कुछ दूसरों का देख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उस आदमी के पास 8 साल से सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन वो होता है ना कि आपके पास सब है लेकिन आपको उसका यूज करने नहीं आता है। भगवान आपको सब कुछ दिए हैं लेकिन आप फिर भी गरीब हो। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखना कि उनके पास सब कुछ है, दिमाग है, पर्सनालिटी है, लेकिन भी वो स्टक है। पता है क्यों? क्योंकि वो जेलस हैं, क्योंकि वो अहंकार में लिप्त हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं और फिर वो दूसरों को बर्बाद करने चाहते हैं। देख रहे हो आप, उनके पास सब है, फिर से देख रहे हो, ठीक है। उनके पास हो सकता है कि एक उनके पास पावर है, हो सकता है उनकी जो पार्टनर है, उनका जो पार्टनर है, उनकी जो महिला मित्र या कोई भी ऐसी उनके साथ पूरे तरीके से उनको बढ़ाने में मदद कर रही है, लेकिन उन्हें दिख नहीं रहा, ठीक है। फिर भी वो दूसरों का मुंह ताकते हैं। उन्हें कुछ लोग है ना कि उन्हें अपना जो घर है, फैमिली है, अपनी जो पत्नी है, अपना जो पति, वो नहीं अच्छा लगता, बाकी लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी लोग के पास जा जाके वो बात करना चाहते हैं, बाकी लोग से प्रशंसा सुनना चाहते हैं कि बस कोई मेरी तारीफ करे, मेरा गुणगान गाए, मेरा भक्ति करे कि बस मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे बारे में बस सब लोग अच्छी अच्छी बातें करें। और कभी कभी उससे इतना एडिक्शन हो जाता है इन सभी चीजों का कि वो जब देखता है कि अगला किसी का प्रशंसा हो रहा है, तारीफ हो रहा है, तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस आदमी को, उस पर्सन को गिराने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और अंत में उसी का ही बुरा हो जाता है, उसी का बेड़ा गर्क होता है। तो मैं एक ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ, आने वाले समय में वो आपको हर्ट करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। हो सकता है वो आप पे स्पिरिचुअल अटैक कराएं, वो आपके भक्ति भाव या आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, भगवान आपके साथ हैं, ये चीजें ना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। वो बिल्कुल ही उनसे ना एकदम लग रहा है ना उनके सीने पे सांप लौट रहा है, इस तरीके की एनर्जी कि एकदम उनसे ना रहा ही नहीं जा रहा है। वो रात दिन बस यही सोच रहे हैं कि कैसे आपको दुख पहुंचाया जाए। और उन्हें ये नहीं पता है ना कि इस यूनिवर्स में हर चीज मल्टीपल होकर आपको ही बैकफायर होती है। आप जब किसी के लिए ऐसी भावना रखते हैं कि उनको दुख पहुंचे, अगला को ठेस पहुंचे, उसे वो गिर जाए या फिर दुनिया उसका मजाक उड़ाए, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये नहीं पता है कि कर्मा इज बैक, आपके ऊपर भी सारी चीजें मल्टीपल होकर आएंगी और आपको भी उन्हीं सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो भगवान मुझे यही बता रहे हैं कि वो कोई गुप्त शत्रु है, महिला और पुरुष दोनों है, जो कि आपके साथ छल कर रहे हैं, आपके ऊपर अटैक करवा रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये उनकी रीडिंग है, वे इस एनर्जी में है। मुझे तो उन पे तरस आती है, ऐसे ऐसे लोगों पे दया आती है कि कितने ज्यादा वे लोग, मतलब ऐसे लोग ना दया के ही पात्र हैं, आप सच पूछो तो, क्योंकि ऐसे लोग मूर्ख है, महामूर्ख है, कि उन्हें जब इतना नहीं पता है कि उनके साथ भगवान है, उनको सब कुछ दे रखा है। किसी के पास नहीं होता है ना, जब कोई इस तरीके की कोई उनके अंदर कोई क्वालिटी भगवान ने नहीं दिया या नहीं है, वैसे तो भगवान ने ना हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी दे रखा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया तो एक बात होती है। लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन की बात कर रही हूँ जिनको भगवान ने दिया है सब कुछ, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर रहे, उन्हें अपनी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्हें तो प्रशंसा पाना है, लोगों में वायरल होना है, लोगों में झूठ मूठ का, वो बस चाहते हैं कि लोग उनके पास आकर उनसे पूछें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको बहुत ज्यादा एकदम राजा की तरह वो अपने आप को देखते हैं, पर है नहीं। वास्तव में अगर होते ना, जो होता है ना वो कभी सोचता नहीं है, वो बस हो जाता है, और जो नहीं है ना वो बस यही दिन रात ख्याली पुलाव बनाते रहता है। और ये सब उनकी ये सारी चीजें जो वो कर रहे हैं ना, इनसे भगवान ने उन्हें जो भी दिया है ना वो भी उनसे ले लेंगे आने वाले समय में। भगवान ने उन्हें इतना कुछ दिया है, लेकिन उन्हें प्लानिंग, प्लॉटिंग और षड्यंत्र करके दूसरों को गिराने में और दूसरों को देखने में ही उन्होंने अपना एनर्जी को वेस्ट कर दिया। भगवान का दिया हुआ जो गिफ्ट है उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, तो उससे इनकी पनिशमेंट मिलने वाली है, मिलेगी आने वाले समय में। वो और ज्यादा भुगतेंगे। हो सकता है उन्हें कोई भयानक डिजीज हो, बेड पर ही पड़े रहे, या फिर भगवान का जो सबसे बड़ा दंड है ना, मेंटल जेल, उसमें भगवान उनको रख देंगे। तो कैसी लगी व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरे पर्सनल रीडिंग का चार्ज है 1000 एंड नंबर है 700440543। प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा एंड आप क्वेश्चन वहीं पर लिख सकते हैं। बाकी आगे की जो भी डिटेल होगी, क्वेश्चन अपलिफ्ट ज्यादा कम, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां भुवनेश्वरी।